कराची के लोग नहीं, पेशावर के लोग भी जानते हैं, चतराल तक लोग जानते हैं, मुल्क के दीगर हिस्सों के लोग उस शहीद से वाकिफ हैं। क्यों? इसलिए कि उसने एक आली और अजीम तर मकसद के लिए अपनी जान का नजराना पेश करके शहीद होकर दुनिया से गया। तो मेरे भाई, शहादत मामूली नेमत नहीं है। हर किसी को शहादत की ये नेमत भी नहीं मिला करती। ये अल्लाह ताला की मर्जी है, जिसे चाहते हैं शहादत की नेमत से सरफराज फरमाते हैं। वो हजरत खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहादत की तमन्ना लेकर 126 लड़ाइयां लड़ी हैं। शहादत की आरज़ू लेकर 126 जंगों में शिरकत की है। और आप हैरान होंगे, इस्लाम का ये अजीम जर्नल जहां भी गया है अल्हम्दुलिल्लाह ये फातेह की हैसियत से वापस आया है, दुश्मन को शिकस्त देकर के वापस आया है, जीत कर वापस आया है। लेकिन आखिर में मौत आई तो तभी मौत आई है, शहादत की मौत नहीं आई। अल्लाह का निजाम है। और उलमा ने लिखा है कि अल्लाह ताला हजरत खालिद इब्न वलीद को शहादत का सवाब अता फरमाएंगे। और शहादत इसलिए नहीं मिली कि आप खालिद इब्न वलीद को सैफुल्लाह कहा करते थे। अगर आपकी शहादत हो जाती तो काफिर कहते कि हमने अल्लाह की तलवार को भी तोड़ दिया है। इस बिना पे अल्लाह ताला ने आपको शहादत की नेमत तो उस अंदाज से नहीं दी, लेकिन अल्लाह ताला शहादत का सवाब अता फरमाएगा। ये अल्लाह का निजाम है। और एक रिवायत पढ़ के मैं आगे बढ़ता हूं। क़यामत के दिन जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला जन्नतियों से पूछेगा, ये नसाई शरीफ की हदीस में आपके सामने अर्ज कर रहा हूं, कि तुम्हारी कोई ख्वाहिश और आरजू तमन्ना बाकी है? तो सारे जन्नती अल्लाह के हुजूर अर्ज करेंगे, या अल्लाह तूने हमें जहन्नम से निजात अता फरमाई, जहन्नम की आग से बचा लिया, जन्नत पे पहुंचा दिया। या अल्लाह सारी नेमतें हमें मिल गई और हमें क्या चाहिए? अल्लाह ताला का अल्लाह की दीदार का मुतालिबा करेंगे, अल्लाह का दीदार कर लेंगे एक रिवायत में। और एक रिवायत में यह भी आता है कि उस मौके पर शुहदा अर्ज करेंगे, या अल्लाह एक शहीद उठकर कहेगा, अंतुरद्दिद इला दुनिया, अल्लाह आप मुझे दुनिया की तरफ वापस लौटा दे। आप हैरान हो जाएंगे कि जन्नत में जाने के बाद कोई वापस आना चाहेगा दुनिया की तरफ? दुनिया की तरफ कोई आना चाहेगा? सारी दुनिया में रहने वाले आले ईमान की सारी मेहनत इसलिए होती है कि वो अल्लाह के यहाँ जाके जन्नत में जाए और अल्लाह की रजामंदी नसीब हो जाए। तो जन्नत में जाने के बाद कोई वापस आना नहीं चाहेगा। शहीद कहता है कि अल्लाह मुझे वापस दुनिया में लौटा दे। क्यों लौटा दे? दुनिया कमाने के लिए नहीं, फरमाया लिउक्तल फी सबीलिक आशरा मर्रात, अल्लाह मैंने आपके दीन की सरबुलंदी के लिए, दीन के गलबे के लिए, इस्लाम की सरबुलंदी, मोहम्मद रसूलुल्लाह के खामोश आपके सहाबा की अज़मत के लिए मेरे पास एक जान थी, वो मैंने एक मर्तबा दे दी, एक मर्तबा कत्ल होकर आया हूँ। मैं चाहता हूँ इसी तरह एक मर्तबा नहीं 10 मर्तबा शहीद हो गया, 10 मर्तबा शहीद हो गया। ये तमन्ना क्यों करेगा? हमें जन्नत में अल्लाह ताला शुहदा का जो इकराम करेगा, उस इकराम की बिना पर शुहदा कहेंगे, या अल्लाह हमें दुनिया में वापस लौटा दे। और यकीनन 6 अक्टूबर को शहीद होने वाला जर्नैल मौलाना आजम तारिक शहीद हो, डॉक्टर आदिल खान शहीद हो, या दीगर हमारे हजारों शुहदा हो, ये सब अल्लाह के यहाँ पहुंच जाएंगे। अल्लाह इतना नवाजेगा कि ये भी कहेंगे, या अल्लाह मुझे वापस लौटा दे। इस्लामाबाद में जाकर किसी तरह मैं 40 गोलियां फिर से खा के आना चाहता हूँ। मैं कराची में जाकर दोबारा साहबा के लिए जैसे कुर्बानी दी थी, इसी तरह दोबारा मैं कुर्बान होके आना चाहता हूँ। मेरे भाइयों, ये आली मकसद के लिए इन शख्सियात और हजरात ने कुर्बानियां दी है। ये बेकार नहीं गए, मरना सपने था। अल्लाह ने इनसे काम लिया, वक्त पूरा होने वाला था तो शहादत की नेमत से सरफराज होकर गए।
सरफराज होकर गए। मौलाना आजम तारिक तो शहीद ऐसे हो गए कि जिंदगी गुजारी हजरत खालिद इब्न वलीद की तरह नक्शे कदम पे चलकर हमेशा आजमाइशों में, और जब शहादत मिली तो हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु की तरह मिली। वहाँ हजरत हमजा के जिस्म के कई टुकड़े किए गए, जिस्म के आज़ा काटे गए। इधर मौलाना आजम तारिक शहीद पर 80 गोलियां चलाई गई, 40 गोली बाकी साथियों पर और 40 गोलियां सिर्फ मौलाना आजम तारिक शहीद को लगी। ये शहादत की जिंदगी और सरफराजी की मौत अल्लाह ने अता फरमाई। इसलिए शहीदों के अय्याम शहादत के मौके पर जमा होना इस बात का अज़म करने के लिए होता है कि हम अपने शहीदों की शहादत के मौके पर आहू फुगा नहीं करते, बल्कि जिस अजीम मकसद के लिए उन्होंने कुर्बानियां दी है, हम भी उस मकसद के लिए जान देने के लिए तैयार हैं और उन मकासद पर काम करते हुए हम भी आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। क्या ख्याल करेंगे? यानी इन लोगों ने कुर्बानियां दी, आज दुनिया उन्हें अजमतों, उनकी अजमतों को सलाम करती है, वरना सपने हैं। तो क्यों ना हम अपनी ये जवानी और मुख्तसर जिंदगी अल्लाह के दीन के लिए वक़्फ़ कर लें। और खुसूसन जवान बैठे हुए हैं, याद रखो मेरे भाइयों, जवानी का हर अमल, हर इबादत अल्लाह के यहाँ बहुत ही पसंदीदा है, बहुत ही पसंदीदा है। आज आप यहाँ पर जमा हैं, अल्लाह के दीन के लिए जमा है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के खातिर जमा है और नबी के सहाबा का नाम लेकर जमा है। ये थोड़ा सा वक्त आपने यहाँ लगाया, हमें आज इसका एहसास नहीं हो रहा, लेकिन जब अल्लाह के हुजूर पेश हो जाएंगे तो हमें अंदाजा हो जाएगा कि आज का हमारा वक्त कितना कीमती गया है। ये वक्त गुजर जाएगा, ये जिंदगी गुजर जाएगी, मार्केट में, कारोबार में, दीगर कामों में गुजर जाएगी, लेकिन जो लम्हात दीन की खातिर और दीन की फिक्र में बैठकर हमारे गुजर जाते हैं, ये लम्हात कीमती बन जाते हैं और आखिरत में ये लम्हात काम आते हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ जवानों, अपनी जिंदगियां दीन के लिए, सहाबा के लिए, रसूलुल्लाह के लिए वक़्फ़ करो। अपना काम जो करते रहते हैं उसके साथ साथ हफ्ते में एक दिन, महीने में एक दिन जो आपके साथी माशाल्लाह लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह इनको अजर देगा, तो आप भी इनके साथ शामिल हो जाइए। आप भी इनके साथ जैसे निशस्त होती है, निशस्त में आकर बैठ जाए। दर्स कुरान की यहाँ माशाल्लाह महफिलें होती हैं, तो आप दरस में बैठे अल्लाह के कलाम का तर्जुमा सुने, उसकी तशरीह सुने, और इसी तरह साहबे किराम की हिकायात के हवाले से बातें होती है, वो बातें सुने। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये जिंदगी के इस तरह के जो लम्हात हमारे गुजर जाएंगे, ये कीमती बन जाएंगे और अल्लाह ताला क़यामत के दिन हमें इसका अजर अता फरमाएंगे। क्या ख्याल है? करेंगे काम इंशाअल्लाह, आका की इज्जत के लिए काम करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। और यही आपसे गुजारिश, जैसे आज माशाअल्लाह इतनी बड़ी तादाद में आप जमा है, इसी तरह आप मेहनत करें। आज आप आए हैं, आपका वक्त कीमती हो गया, जाया नहीं हुआ, कीमती हो गया। इसी तरह अगली दफा आप अपने साथ किसी और को लेकर आएंगे तो उसका वक्त भी कीमती बन जाएगा। और फिर क्या होगा? हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली, आपकी बरकत से, आपकी मेहनत से अगर किसी एक शख्स को भी हिदायत मिल जाती है, फरमाया ये तुम्हारे लिए 100 सुर्ख ऊंटों से बेहतर है। 100 उस जमाने में सुर्ख ऊंट की वो अहमियत थी जैसे आज हमारे बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। तो अगर हमारी मेहनत से हमारा एक साथी नमाजी बन जाता है, हमारी मेहनत से वो दर्स कुरान की महफिलों में आ जाता है और उसकी जिंदगी तब्दील हो जाती है, तो क्या ख्याल है हमें उसका अजर मिलेगा या नहीं मिलेगा? यकीनन मिलेगा। तो आज आप जमा है दीन के खातिर और दीन की बातें सुनने के लिए जमा है, तो अगली दफा आप ये तय कर ले कि आप अपने साथ अपने दीगर दोस्तों को भी क्या करेंगे? ऐसे ही दो